हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे क्वेश्चंस। कल अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए थे। 7 एग्जांपल्स अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। आज आपका बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा लेक्चर है। 4 क्वेश्चंस करने हैं बस, दैट्स इट। उसके बाद आपको दूंगा मैं होमवर्क, है ना। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए। आपको पता है बिना होमवर्क करेगा कैडेट इंडिया, तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया, है ना। चलो तो जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने पढ़ता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। एन आर्टिकल वॉज बॉट, बॉट बॉट मतलब खरीदा गया, फॉर ₹2000। तो मतलब तुरंत लिखो, क्वेश्चन पढ़ते। कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस 2000। एंड सोल्ड फॉर मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 2200। फाइंड द गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन बढ़ा, है ना। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन के साथ साथ जो चीज समझ में आती जाएगी लिखते जाना। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है। गेन, कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। तो लॉस अलग, गेन प्रॉफिट। बात समझ में आई? चलो तो तुरंत अटेम्प्ट कर लो, स्क्रीन पॉज करके तुरंत आंसर दे दो। कर लिया? सिंपल। आप बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। और बोला ही है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट बताओ। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट क्या होता है? मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं। आप बोलोगे सर प्रॉफिट क्या होता है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2200 माइनस 2000। आप बोलोगे सर ये तो ओरल था। अरे बहुत आसान है भैया, मेरे को मालूम था ओरल था, आंसर ए था। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A cycle was purchased for ₹1600 and sold for 1400. Find the loss. आपको बता दिया कि लॉस हुआ है। बताओ कितना लॉस हुआ है ना। चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। देखो अटेम्प्ट नहीं करोगे पाप पड़ेगा, है ना। पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते हो ना। जल्दी से पहले अटेम्प्ट करो, फिर ही मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो करें। परचेज्ड मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी? 1600। सोल्ड फॉर 1400 मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी? 1400। अरे भाई सेलिंग प्राइस तो कम है, मतलब नुकसान हो गया। कोई बात नहीं भैया, जिंदगी है, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। तो 1600 माइनस 1400 कितना हो जाएगा? 200। तो 200 का नुकसान, है ना। 200 का नुकसान, बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं जाएगा, इतने इजी क्वेश्चन है। 5 मिनट का लेक्चर होने वाला है आपका ये। चलो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ सेकेंड हैंड कार वाज सोल्ड फॉर 1,100,000 1,90,000। सेकेंड हैंड गाड़ी थी ना भैया, तो सस्ती में मिल गई, नहीं तो आजकल कहाँ। नैनो भी आजकल तो महंगी हो गई है ना। चलो तो 1,90,000 रुपए में बेचा गया, एट अ लॉस ऑफ 8,500। अच्छा नुकसान, कितना लॉस? 8,500 का नुकसान में। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो एवरीवन, है ना। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, जितने भी लोग यहाँ पर। कर लिया पक्का? देखो मैं बार बार कहता हूं, मैं कम से कम 1 लाख बार ये बात बोल चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं। खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आप दिमाग लगेगा। अभी मैं बताते जाऊंगा तो खाली कोई दिमाग नहीं लग रहा, बस दिमाग आपका स्टोर कर रहा है, खुद से अप्लाई नहीं कर रहा कहीं पर कोई चीज। खुद से करोगे तो पता चलेगा अच्छा कहां अटक रहे हो, क्या गलती हो रही है। उसके बाद आप चीजों को सही कर पाओगे। बात समझ में आई? तो सेकेंड हैंड कार वॉज सोल्ड फॉर मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 1,90,000। और लॉस बोला कि आपको लॉस हुआ है कितने का? 8,500 का। तो आपको बोला है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप बोले लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। लॉस में तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो पुट कर देते हैं, लॉस कितना? 8,500। कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, माइनस सेलिंग प्राइस 1,90,000। तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 8,500 प्लस 1,90,000। तो कितना हो जाएगा? 8,000, 1,98,500, 1,98,500 आया। कितने लोगों का आया? पक्का? अपने आपको शाबाशी दो। नुकसान में बेचा ना 8,500, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो 1,90,000 में 8,500 का उसका और जुड़िए, मतलब नैनो की बात कर रहा हूँ, इतनी सस्ती तो नैनो ही होगी, कॉस्ट प्राइस है ना। चलो मतलब खरीदा होगा नहीं, घर लाया होगा, तुरंत बेच दिया होगा, इसलिए बस 8,000 का नुकसान हुआ। नहीं तो भाई एक गाड़ी को आप घर ले आओ, 1 महीना यूज कर लो, आधे हो जाते हैं रेट। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेकेंड हैंड कार वॉज सोल्ड फॉर, ये हो गया। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ फ्रूट वेंडर बॉट
सॉरी 600 एप्पल, चश्मा पक्का बुढ़ापा आ गया। चलो, अ फ्रूट वेंडर बॉट 600 एप्पल फॉर रुपीज 4,800। याद रखना कैडेट, एक एप्पल का प्राइस नहीं है, कितने का है, 600 एप्पल का, है ना। ये बात याद रखना, कई बार गलती करते थे जल्दी में, अच्छा 4,800 कॉस्ट प्राइस हो गई है, और बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है। नाउ ही स्पेंड रुपीज 400 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ही कॉस्ट प्राइस तो और बची है, 4,800 में खरीदा और 400 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का लगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी दोनों को मिला के 600 एप्पल की, है ना। तो 600 एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,800 प्लस 400, है ना। हाउ मच शुड ही सेल, वो कितने में बेचे कि ताकि उसको मुनाफा हो, प्रॉफिट हो 1,000 रुपए का। चलो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया है, बट स्क्रीन पॉज करके सभी को अटेम्प्ट करेंगे, पक्का कैडेट। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ऐसे 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 नहीं करना है ना। डू नॉट वंडर कि भाई क्या हो रहा है भैया, आप ही की क्लास का है, मतलब क्लास 6 का है मान लो, ज्यादा से ज्यादा एक लेवल आगे का पढ़ रहे हो, एक लेवल का आगे का पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, है कि नहीं। चलो, अ फ्रूट वेंडर बॉट 600 एप्पल फॉर रुपीज 4,800, ही स्पेंड रुपीज 4,000 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, हाउ मच शुड ही सेल इच टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000। चलो जल्दी से देखो, 600 एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 600 एप्पल, एप्पल कितना, 4,800 में खरीदा और 400 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5,200, 5,200, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4,800 में खरीदा, 400 रुपए और लगाया, तो 5,200 में बिका, सॉरी 5,200 उसका कॉस्ट प्राइस आया, टोटल 600 एप्पल का। पूरे 600 एप्पल में प्रॉफिट कितना चाहिए, 1,000। प्रॉफिट ऑफ 600 एप्पल, पूरा 600 एप्पल का प्रॉफिट कितना है, 1,000। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक काम करता हूं, सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं 600 एप्पल का, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, हाउ मच शुड ही सेल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, हाउ मच शुड ही सेल, कितने में वो बेचे, इच, हाउ मच ही शुड ही सेल इच। इच का मतलब क्या होता है, एक, हर एक, इच का मतलब हर एक। स्कूल में बोलते हैं ना, each one of you will get an assignment, each one of you will have to submit your work, है ना। each one of you will get punishment, तो each one मतलब हर एक, each one का मतलब हर एक, तो हर एक एप्पल कितने में बेचना है ये बताना है। तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि 600 एप्पल को कितने में बेचना है, फिर एक एप्पल का निकल जाएगा, समझे। क्योंकि देखो 600 एप्पल का कॉस्ट प्राइस दिया है और 600 एप्पल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, पहले 600 एप्पल का क्या निकाल लेता हूं, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 600 एप्पल विल बी, है ना, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। देखो सेलिंग प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का, 1,000, और कॉस्ट प्राइस 5,200, तो सेलिंग प्राइस होगा 6,200, मतलब उसको टोटल 600, उसको 600 एप्पल जो है वो कितने में बेचने पड़ेंगे, 6,200। तो आपको क्या पूछा है, एक एप्पल में कितने को बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल विल बी 6,200 अपॉन 600। 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 प्राइम नंबर है, नहीं जाएगा, तो 31/3 डेसिमल में निकालना होगा तो निकाल लेना भैया। 3 10 3 1 जा 3, है ना, 1 आ गया, 3 0 जा 0, 1 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो डॉट लगाओगे तो 1 0, 3 3 जा 9, तो 10.33 ऐसे आता रहेगा रुपीज, 10.33 रुपीज में उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर, डन, इजी था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इसमें एक की बात नहीं किया था, 600 की। अब जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा ना वो भी थोड़े मतलब इजी रहेंगे, तो एक्सरसाइज 1 है वो इजी रहेगा, एक्सरसाइज 2 जो है ना, एक्सरसाइज 2 जो है उसमें आपके थोड़े टफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलो, सो आपको ये बात पता चल गई, तो हाउ मच शुड ही सेल इच टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज
1000 का अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको ईच कितने में बेचना पड़ेगा, हर एक एप्पल बेचना पड़ेगा 10,300 में। उसको टोटल 600 एप्पल बेचने पड़ेंगे 6200 में। 5200 तो उसके लग गए, 1000 का मुनाफा चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 6200 में 600 एप्पल को। लेकिन सवाल में पूछा था एक एप्पल को, तो अपन ने डिवाइड कर दिया 600 से। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। चलो सेक्शन ए होमवर्क, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। बात समझ में आई? आपको होमवर्क करना बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन है, आप पूरा होमवर्क करेंगे, उसके पूरे वीडियोस आपको यहीं पर मिल रहे हैं ना, पूरे ऐप में मिल रहे हैं, तो उसका तो कोई डाउट का सवाल नहीं उठता है। यस चलो, और एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 आपकी लाइव क्लास में डिस्कस हो रही है। चलो तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।